तोजी की स्टोरी की शुरुआत होती है जेनिन क्लैन से। और जेनिन क्लैन जुजुत्सु वर्ल्ड के 3 ग्रेट क्लैन में से एक होता है। ये सिर्फ एक नॉर्मल फैमिली क्लैन नहीं होता, ये एक पूरा सिस्टम होता है। एक ऐसा सिस्टम जहाँ हर मेंबर की वैल्यू उसके सरनेम से नहीं, उसकी कर्स टेक्निक से होगी। द स्ट्रॉन्गर योर टेक्निक द मोर रिस्पेक्ट यू रिसीव। और फिर इसी फैमिली में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम होता है तोजी जेनिन। जब तोजी पैदा हुआ तब एक शॉकिंग बात सामने आई, उसके पास कर्स एनर्जी ही नहीं थी, बिल्कुल जीरो। जुजुत्सु सोसाइटी के हिसाब से ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था और जेनिन क्लैन के लिए अनएक्सेप्टेबल। लेकिन नेचर ने उसे कुछ और ही दिया था और वो था हेवनली रिस्ट्रिक्शन। नॉर्मली कर्स एनर्जी और फिजिकल एबिलिटी एक बैलेंस मेंटेन करती है, लेकिन तोजी के केस में उसका सारा पोटेंशियल उसकी बॉडी में इन्वेस्ट हो गया था। उसकी स्पीड, उसकी स्ट्रेंथ, उसके रिफ्लेक्सेस सब कुछ ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन लेवल पे थे। जो क्लैन उसे वीक समझ रहा था वो एक ऐसे इंसान को देख ही नहीं पाया जो उनसे भी आगे निकलने वाला था। बट चाइल्डहुड में किसी को भी उससे मतलब नहीं था। तोजी को किसी एक पेरेंट्स ने नहीं बल्कि पूरे सिस्टम ने रिजेक्ट किया, केवल इसलिए क्योंकि तोजी उनके स्टैंडर्ड्स पे खरा ही नहीं उतर पाया। और सिर्फ इसलिए जेनिन क्लैन ने शुरुआत से ही तोजी को नेग्लेक्ट किया। उसे अपने ही क्लैन से ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ा और इसीलिए तोजी अपनी ही फैमिली का हिस्सा नहीं बन पाया। वो ये बिलीव करने लग गया कि दुनिया स्ट्रेंथ को ही रिस्पेक्ट करती है और स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। बाय द टाइम तोजी लेफ्ट द जेनिन क्लैन और उसने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल एबिलिटी को ही एनहांस करना शुरू कर दिया और टाइम के साथ उसे अपना प्रोफेशन बना लिया, नॉट एज अ सॉर्सरर बट एज अ मर्सिनरी। वो ऐसे टास्क करने लग गया जिसे सॉर्सरर भी नहीं लेते थे। स्लोली उसे एक टाइटल मिला और वो था द सॉर्सरर किलर। ये टाइटल सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ की वजह से नहीं मिला था, उसे डेंजरस उसकी प्लानिंग, पेशेंस और प्रिपरेशन बनाती थी। इस पॉइंट तक तोजी का एक सिंपल रूल था, समवन पेज, ही फिनिश द जॉब, देन ही मूव्स ऑन। लेकिन फिर उसकी लाइफ में एक औरत आई जिसका नाम हमें ऑफिशियली तो नहीं बताया गया, लेकिन स्ट्रेंजली यही कैरेक्टर तोजी की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन गई। एंड देन ही गॉट मैरिड और बाद में उसने अपनी वाइफ का सरनेम फुशिगुरो अडॉप्ट कर लिया। और इसी पीरियड में मेगुमी बॉर्न हुआ। तोजी के पास अब एक फैमिली थी, एक फ्यूचर था और शायद एक नॉर्मल लाइफ की पॉसिबिलिटी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तोजी के लाइफ में हैप्पीनेस ज्यादा देर रुक नहीं सकती थी। सीरीज एग्जैक्ट डिटेल तो रिवील नहीं करती, लेकिन किसी वजह से उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, जिसके बाद तोजी फुशिगुरो फिर से एक दूसरी शादी कर लेता है। इवन वो डिसाइड करता है मेगुमी को जेनिन क्लैन को बेच देने के लिए। उसे पता था मेगुमी के पास कर्स टेक्निक है और जिस जेनिन क्लैन ने तोजी को रिजेक्ट किया शायद वो मेगुमी को एक्सेप्ट कर ले। और इस डील के हिसाब से कुछ साल बाद जब मेगुमी की कर्स टेक्निक एक्टिवेट हो जाएगी तो जेनिन क्लैन उसे अपना लेगी और बदले में तोजी की फाइनेंशियली हेल्प करेगी। और अब तोजी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था और इसी वजह से तोजी फिर से पहले जैसे बन जाता है। और इसी वक्त टाइम वेसल एसोसिएशन ने उसे एक इम्पॉसिबल मिशन दिया जिसे तोजी ने बिना हेजिटेट किए एक्सेप्ट कर लिया। और इस बार टारगेट था सातोरू गोजो। तोजी के लिए ये फाइट सिर्फ पैसों के लिए नहीं थी, उसके लिए ये उस बिलीफ का टेस्ट था जो वो बचपन से लेके अपने साथ चल रहा है। तोजी केयरफुली प्लानिंग करता है और कई दिनों तक गोजो को ऑब्जर्व करता है, उसकी पावर, उसकी हैबिट, उसका स्टेमिना, सब कुछ। और तब तक वेट करता है जब तक गोजो एग्जॉस्ट ना हो जाए। और इसी प्लानिंग की वजह से वो ये इम्पॉसिबल मिशन कंप्लीट कर देता है। ही डिफीट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर। उसी मोमेंट में ऐसा लगता है कि तोजी ने अपनी पूरी जिंदगी का जवाब दे दिया हो, लेकिन असल में उसकी उल्टी गिनती वहीं से शुरू हुई। उसका मिशन कंप्लीट हो चुका था, उसे पैसे भी मिल गए थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो तोजी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। गोजो वापस आता है। सालों पहले जिस सिस्टम ने उसे रिजेक्ट किया था, तोजी के लिए गोजो उस सिस्टम का सिंबल बन गया था। तोजी सिर्फ गोजो से नहीं लड़ता, वो उस सिस्टम से लड़ता है जिसने उसकी वैल्यू कभी एक्सेप्ट नहीं करी थी, जिसके ऊपर उसने अपनी पूरी लाइफ खड़ी करी थी। अपने लास्ट मोमेंट में तोजी एक नाम लेता है। 3 years from now, my kid will be sold off to the Zenin clan. जिसके बाद हम तोजी को शिबुया इंसिडेंट आर्क में देखते हैं, जहाँ पे एक टेक्निक के थ्रू उसे टेम्परेली रिवाइव किया जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसकी डेथ के बाद भी उसकी इंस्टिंक्ट वैसी ही रहती है और उसी दौरान उसकी मुलाकात होती है मेगुमी से। ये सीन इसलिए ज़्यादा इमोशनली हिट करता है क्योंकि तोजी पहली बार कुछ और चूज करता है। जब उसे पता चलता है उसका बेटा जेनिन क्लैन का हिस्सा नहीं बना, उस मोमेंट में तोजी के चेहरे पे पहली बार रिलीफ दिखाई देती है, जैसे उसने फाइनली कंफर्म कर लिया हो कि मेगुमी एक बेटर लाइफ जी रहा है। और उसके तुरंत बाद वो खुद को मार देता है। तोजी फुशिगुरो ने स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर्स को डिफीट किया था, उसने ऑलमोस्ट गोजो को मार दिया था। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइटर बन गया था, लेकिन कभी भी एक पीसफुल इंसान नहीं बन पाया। एट द एंड जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा दूर भागा, अपने बेटे से, उसी का नाम सुनकर उसे अपनी जिंदगी का आखिरी सुकून मिला।